नमस्कार। आज एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी को समझते हैं जहां एक छोटी सी अजीब सी बातचीत में जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। कहानी है एक मुस्कुराती बिल्ली की। कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है ये जवाब, तब तुम किसी भी रास्ते से जा सकती हो। सुनने में कितना सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सवाल तो यही है, आखिर ये जवाब इतना गहरा क्यों है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले कहानी के उस किरदार की हालत को समझना होगा जिसने ये सवाल पूछा था, यानी कि एलिस। तो बिल्ली के इस बात को ठीक से समझने के लिए पहले एलिस की उलझन को समझना पड़ेगा। वो आखिर ऐसी हालत में पहुंची कैसे जहां उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो देखिए, ये सब शुरू होता है एक बड़े ही अजीब से सफेद खरगोश से। और ये कोई मामूली खरगोश नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए जरा, एक खरगोश जिसने बास्केट पहन रखा है, हाथ में घड़ी लेकर घूम रहा है, और तो और वो खुद से ही बातें करते हुए चला जा रहा है। जाहिर सी बात है, एलिस की उत्सुकता जागी और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। और बस यहीं से कहानी में एक के बाद एक अजीबो गरीब चीजें होने लगती हैं। एलिस खरगोश का पीछा करते करते एक गड्ढे में गिर जाती है और पहुंच जाती है एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी नॉर्मल नहीं है। वहां उसकी मुलाकात एक ऐसी रानी से होती है जिसका बच्चा अचानक सुअर बन जाता है। ये सब देखकर वो बेचारी पूरी तरह घबरा जाती है। अब इस डरावने मंजर के बाद एलिस वहां से भाग खड़ी होती है। जरा सोचिए उसकी हालत। वो एक अनजान दुनिया में है, एकदम अकेली, बुरी तरह डरी हुई, और उसे बिल्कुल नहीं पता कि अब कहाँ जाए, क्या करे। और इसी डर और कन्फ्यूजन के बीच उसकी एक ऐसी मुलाकात होती है जो पूरी कहानी का और शायद हमारे सोचने का नजरिया भी बदल देती है। तो एलिस बस बेतहाशा भाग रही है, बिना सोचे समझे। तभी उसकी नजर पेड़ की एक डाल पर बैठी एक बिल्ली पर पड़ती है। पर यह कोई आम बिल्ली नहीं थी। ये बिल्ली मुस्कुरा रही थी, हाँ, एक बड़ी सी मुस्कान के साथ। अब एलिस उसे देखकर और भी डर जाती है, क्योंकि उस मुस्कान के पीछे उसे बिल्ली के तेज पंजे और नुकीले दांत भी साफ साफ दिख रहे थे। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां से हमें वो सबक मिलता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एलिस और बिल्ली के बीच की छोटी सी बातचीत, ध्यान से सुनिएगा। एलिस अपनी पूरी घबराहट में बिल्ली से एक बहुत ही सीधा सवाल पूछती है कि भाई मुझे बस ये बता दो कि यहाँ से मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। ये एक ऐसे इंसान का सवाल है जो पूरी तरह से खो चुका है। और यहीं पर बिल्ली एक ऐसा सवाल पूछती है जो सब कुछ बदल देता है। वो रास्ता बताने की जगह उल्टा पूछती है, मैं बता तो दूंगी पर तुम्हें जाना कहाँ है। सवाल का जवाब एक और सवाल से। एलिस का जवाब देखिए, कहीं भी उसके इस एक शब्द में उसकी पूरी उलझन साफ दिखती है। उसे खुद ही नहीं पता कि उसकी मंजिल क्या है। वो तो बस उस जगह से निकल जाना चाहती है, चाहे कहीं भी जाना पड़े। और इसी जवाब पर बिल्ली अपना वो मशहूर जवाब देती है कि अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें जाना कहाँ है तो फिर कोई भी रास्ता पकड़ लो, क्या फर्क पड़ता है। तब तो हर रास्ता सही है और हर रास्ता गलत भी। तो फिर इस छोटी सी बातचीत से असल में सीखने को क्या मिलता है। ये हमें मंजिल और रास्ते के रिश्ते के बारे में एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी सच्चाई बताती है। यहाँ बात आती है उद्देश्य की, यानी कि मकसद की। बिल्ली का तर्क ये सिखाता है कि कोई भी रास्ता चुनने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पहुंचना कहाँ है। बिना मंजिल के रास्ते का कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब सबसे जरूरी बात यह है, किसी भी रास्ते का कोई मतलब, कोई अहमियत तभी है जब वो किसी मंजिल तक जाता हो। अगर मंजिल ही तय नहीं है तो रास्ता तो बस एक भटकाव है और कुछ नहीं। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पे लाके छोड़ देती है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए कि अगर किसी को यही नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है, तो फिर क्या उसके चुने हुए रास्ते का सच में कोई मतलब है। सोचिएगा जरूर।